हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार। और आज हम बात करेंगे कुछ इंडिकेटर का बैक टेस्ट कैसे किया जाए उस बारे में। अब इंडिकेटर स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट तो सुना होगा, अब इंडिकेटर का बैक टेस्ट कैसे करना है वो देखना है। और अपना जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है उसको कैसे अपने इंडिकेटर के हिसाब से सेट करनी होती है, वो अपने को आज सीखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक फ्री सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, फ्री वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू। वहां पे गए और वहां पे हमने एक रिलायंस इंडस्ट्री लिया, तो रिलायंस इंडस्ट्री का ये मंथली चार्ट आएगा। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे अपना ये इंडिकेटर कैसे काम करेगा वो देखना है सिर्फ। ठीक है, मैं रख देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये आपको रिलायंस का नाम दिखेगा अपना। और यहाँ पे चार्ट है, और ये चार्ट जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो मैं 2021 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2021 नहीं, सॉरी, 2001 से, 2001 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब जब रिलायंस का प्राइस 27 हुआ करता था तब से। रिलायंस का प्राइस, यस, 27 28 हुआ करता था तब से। ये एडजस्टेड प्राइस है, इसमें बोनस प्लीट वो सब कुछ आ गया हो गया। ठीक है, तो अभी जैसे बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कैसे होता है, सिर्फ यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा तो हर एक जो कैंडल बनेगी ना, वो हर एक कैंडल एक मंथ की होगी, एक महीने की होगी। ठीक है, तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पे अगर आपने सिर्फ ये स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होता तो आपके पास क्या बनता। तो यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पे लगाया लगाया हुआ है, ये है सुपर ट्रेंड। ठीक है, और सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है वो सेटिंग भी यहाँ पे रखा हुआ है, 14:2 का मैंने सेटिंग रखा हुआ है, और सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। इसकी जगह पे आप आपका जो भी फेवरेट हो, जो भी फेवरेट इंडिकेटर हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, और अभी हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, क्या हुआ था, मेन तो हुआ था क्या। ठीक है, वो क्योंकि जब आप कोई भी इंडिकेटर पे एंट्री जब आएगी ना, तो एंट्री आपको महंगी मिलेगी। कोई भी इंडिकेटर पे जब एंट्री करोगे ना, आप टॉप पे करोगे। जैसे अभी यहाँ पे आपको रिलायंस का पता है, इसके लिए आपको पता है कि ये बहुत ऊपर गया था, पर यहाँ पे समझ लो कोई कंपनी नया है, अभी आप अगर हिस्ट्री में होते तो आप थोड़ी पता था आपको कि रिलायंस कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो आपने ऑलमोस्ट टॉप पे बाय किया होता, 32 पे। ठीक है, या फिर यहाँ पे जब बाय किया होता तो आपने भी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपका टॉप पे ही बाय किया होता। ठीक है, 15 रुपीज पे। तो आगे का पता नहीं होता, और आगे का पता अपने को करना भी नहीं है। अपने को सिर्फ अपना स्ट्रेटजी, अपना रूल्स वो फॉलो करना है, और वो आपको कहां से कहां तक लेके जाते हैं वो देखो। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ये यहाँ से हो गया स्टार्ट, और आपको अभी यहाँ से जो भी कैंडल बनेगी ना, वो हर एक मंथ की, एक एक महीने की कैंडल है। अभी जो देखो डेट देखो क्या चल रही है, आप नीचे यहाँ पे आपको डेट दिखेगी। ठीक है, ये डेट है आपको January 1st 2001। ठीक है, चाहे तो मैं इसका स्पीड थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ, तो इसका मैं स्पीड थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा कि आपको कैंडल थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ से क्वांटिटी भी ले सकता हूँ, जैसे बाय करना है तो मुझे बाय भी, मैं यहाँ से बाय भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी एडजस्ट करनी है, क्वांटिटी कितनी करें, चलो मेरे को 100 कर लेता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे बाय करना है तो मैं क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे बाय करूंगा तो अपने ऑटोमेटिक ये यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पे बाय हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका इस्तेमाल भी, पर अभी मैंने स्पीड बढ़ाया ना, तो वो हिसाब से इसको सेट होने में मेरे को ये स्पीड पे काम नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे स्पीड थोड़ी रिड्यूस करनी पड़ेगी। पर आपको जब बैक टेस्ट करना हो ना, आपका कोई इंडिकेटर, आपका कोई स्ट्रेटेजी, तो आप थोड़ा सा कम स्पीड लेके यूज करो, तो आपको पता चलेगा कि एक सर्टेन पीरियड में अगर आपने सर्टेन क्वांटिटी में काम किया होता तो आपके पास क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता। ठीक है, अभी समझ लो जैसे यहाँ पे एक एंट्री ऑलरेडी टिगर हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे 14 रुपए पे, और यहाँ पे आपका एग्जिट अभी बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, क्योंकि कैंडल अभी क्लोज होनी चाहिए। कैंडल क्लोज हो गई, आपका एग्जिट आ गया यहाँ पे कितने पे, 21 पे। आपने एंट्री लिया था यहाँ पे 14 रुपीज पे, और आपका एग्जिट आया यहाँ पे कितने पे, 21 पे। ठीक है, आपको चाहे तो मैं ऊपर भी रखा रही है, इसको शिफ्ट कर देता हूँ तो आपको ऊपर का भी प्राइस दिखता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग आपका 21.78, ऊपर देखो यहाँ पे 21.78 पे आपका एग्जिट आ गया था। ठीक है, अभी आपका एग्जिट ही चल रहा है, अभी एंट्री नहीं है, क्योंकि रेड लाइन ऊपर है, क्योंकि इंडिकेटर के हिसाब से जब सुपर ट्रेंड रेड होता है तो बाय नहीं होता, सेल होता है, और जब ग्रीन होता है तो बाय होता है। ठीक है, तो अभी ग्रीन नहीं, अभी रेड चल रहा है यहाँ पे, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है क्या होता है, क्या हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस करोगे, बहुत सिंपल है, पर हाँ प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका कन्विक्शन बिल्ड होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कन्विक्शन बिल्ड होगा, और आपको ट्रेड लेने में उतने ही आसानी होगी, उतना ही आप इजीली ट्रेड ले पाओगे, और कोई भी ट्रेड में एक अच्छा कैपिटल आप लगा के ट्रेड कर सकोगे। वरना क्या, आपका जब कॉन्फिडेंस नहीं होता कोई कोई स्ट्रेटेजी पे, कोई इंडिकेटर पे, तो आप पैसा दबा के पैसा नहीं लगा सकते ना वहां पे। तो दबा के पैसा लगाना है कोई एक स्ट्रोक पे, या कोई स्ट्रेटजी के लिए, कोई कोई भी स्ट्रोक में, तो आपका कॉन्फिडेंस पहले तो वो स्ट्रेटजी पे आना चाहिए।
अभी देखो यहाँ पे जैसे धीरे धीरे जैसे सुपर ट्रेंड नीचे आता जा रहा है, ठीक है, तो जितना नीचे आएगा आपका समझ मान के चलो कि उतना एसएल कम होएगा, ठीक है, अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो। और लॉन्ग किया हुआ है तो जितना सुपर ट्रेंड ऊपर जाता जाएगा उतना ही आपका स्टॉप लॉस ऊपर आता जाएगा। पर हाँ, ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का एक नेगेटिव साइड ये है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि मेरा स्टॉप लॉस कितना आएगा। अभी समझ लो जैसे ये कैंडल आई, ठीक है, ये कैंडल यहाँ उसने लो यहाँ तक का बनाया पर क्लोज ऊपर आई, हो सकता है यही कैंडल और नीचे भी लो दे सकती थी, क्लोज दे सकती थी। पर मेंटली आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, होना पड़ेगा। और ये सब करोगे ना बैक टेस्ट, तो आपको अपने आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। और पता नहीं ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा चलेगा, पर हाँ काम का है, काम का है, बहुत काम का है। और चाहे तो मैं थोड़ा स्पीड और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो चलो 5x कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे होगी आपकी एंट्री ट्रिगर, ठीक है, अभी एंट्री आपकी ट्रिगर हो चुकी है और अभी आपका ट्रेड चल रहा है। ये कौन सा ईयर चल रहा है? अभी 2003 चल रहा है, ठीक है। तो 2003 में रिलायंस चल रहा था 41, अपना यहाँ पे एंट्री आया हुआ है 29 पे, और ट्रेड आपका चालू है। और जैसे मैंने बताया कि आपका धीरे धीरे जैसे जैसे सुपर ट्रेंड ऊपर जाता जाएगा ना, उतना 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 आपका स्टॉप लॉस भी कम होता जाएगा। अभी देखो आपके प्राइस के ऊपर चला गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अभी बहुत बड़ा कैंडल बनेगा तभी भी चांस कम है कि आपको ये ट्रेड आपको लॉस दे। तो ये हिसाब से आपको हर एक इंडिकेटर में देखना है, और जितना इंडिकेटर देखोगे ना आपको पता भी चलेगा कि यहाँ पे री एंट्री कब कर सकते हैं या फिर एग्जिट कब कर सकते हैं या फिर क्वांटिटी एडिशन कब कर सकते हैं, वो भी जब मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक। अभी जैसे यहाँ पे एग्जिट बन गया, कितने पे आपका एग्जिट बना? यहाँ पे 35 पे। एंट्री कितने पे लिया था? 29 पे। 20 ये रहा, ये यहाँ पे 29 पे। तो यहाँ पे पैसा बना। अभी देखो रेड कैंडल चल रहा है, सॉरी रेड लाइन चल रही है, सुपर ट्रेंड में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे मेरे को ढंग का मौका दिखा यहाँ पे कि जहां आप कैपेसिटी एडिशन कर सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा। था यहाँ पे, पर तो बात नहीं की, अभी आगे बात करेंगे। और अभी देखना जितनी बार ये कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन, अभी जैसे ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे इसने 1 2 3 4 बार ऑलमोस्ट ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो गया, और जैसे वीक हो गया अभी देखो ऊपर चल गया मार्केट, मार्केट यानी कि रिलायंस, ठीक है। अभी रिलायंस ऊपर चल गया। अभी रिलायंस का आपको एंट्री आया, यहाँ पे एंट्री कितने पे आया? ऊपर देख लो यहाँ पे प्राइस आपका एंट्री आ गया 53 पे। अभी 53 पे एंट्री आया, अभी चल रहा है आपका ट्रेड, और धीरे धीरे आपका स्टॉप लॉस भी वहां तक आ जाएगा। देखो आपका स्टॉप लॉस भी क्योंकि सुपर ट्रेंड चला गया उसके ऊपर, तो आपका प्रोबेबिलिटी कम हो गया कि आपको ये ट्रेड अभी लॉस दे, ठीक है। तो अभी मैंने ये मंथली लगाया, आप वीकली लगाओ, आप डेली लगाओ, आपको इंट्राडे करना है, आप 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जो भी चाहे लगा के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ देखते जाओ। यहां से अपना एंट्री था कितने पे? 53 पे, और अभी क्या प्राइस चल रहा है? 120। सिंपल रूल फॉलो करके भी पैसा बन सकता है। अच्छा, मैंने जब बोला था कि आप क्वांटिटी एडिशन कब करना है, तो ये जो कोई भी जब प्राइस अपना ये सुपर ट्रेंड जब फ्लेट हो जाए और प्राइस उसके नजदीक आए ना, वो टाइम पे आप थोड़ा क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाता है। अभी देखो आपने कितने पे एंट्री किया था? 52 पे। अभी क्या चल रहा है? 152, ठीक है। कुछ किया? कुछ भी नहीं। कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर लगाए? नहीं। कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल लगाया? नहीं। सिंपल रूल था, सिर्फ ग्रीन कलर हुआ सुपर ट्रेंड का, एंट्री कर लिया। अभी आपने यहां पे एंट्री नहीं किया होता तो आपको पीछे का दिखता, आपको पीछे का प्राइस दिखता कि यार ये तो 15-16 रुपए घूम रहा था, अभी 50 रुपए पे कैसे एंट्री करता, ठीक है। पर आपको आगे का विजन नहीं था ना। आगे का विजन किसी का भी नहीं होता इतना बड़ा कि भाई ये 50 वाली चीज 2000 रुपए, 1000 रुपए हो जाए। पर आप अगर रूल फॉलो करोगे, कोई सिंपल सा रूल, कोई सिंपल सी स्ट्रेटेजी, कोई सिंपल सा इंडिकेटर, तो ये पैसा बनता है। अभी देखो अभी अभी तक कोई एग्जिट नहीं आया। आपका 52 का एंट्री था, अभी चल रहा है 320, ठीक है। और ये कौन सा साल चल रहा है? अभी देखो ये साल चल रहा है 2007, ठीक है। अभी आया था ये मंदी 2008, 2009, 2008 में जो लेहमैन क्राइसिस हुआ था, और ये 2009 तक वो 1 साल, 2 1.5 साल पूरा मंदी चला था, ये वो पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जिट आया कितने पे? 255 पे। 255 पे 50 रुपए, 52 रुपए पे बाय किया और 255 पे एग्जिट आया।
ऑलमोस्ट 4x पैसा, 4x रुपया बन गया आपका, 4-5 गुना पैसा बन गया आपका। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपने को, क्योंकि रेड कैंडल बन गया तो चलने दो। जब तक कोई 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 अपने को एंट्री नहीं मिलती, आराम से बैठो। ये पूरा मंदी का माहौल है, पूरा मंदी का ये जो टाइम है ना, उसको आराम से गुजर जाने दो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, रूल फॉलो नहीं किया होता और यहाँ पे एग्जिट नहीं ली होती तो वापस आपका कितना हो जाता था, वो देखो प्राइस 109 का लो बनाया था। ठीक है, तो रूल फॉलो करना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे रोबोट के माफिक, मशीन के माफिक के, मशीन को जो बोला वो किया। मशीन में आपने टाइमर लगा दिया कि भाई आपको 1 घंटे में बंद होना है, तो मशीन 1 घंटे में बंद हो ही जाएगा। वो सोचेगा नहीं कि भैया अगर आप एसी है आपके पास, एसी में लगाया आपने टाइमर के 2 घंटे में ये बंद हो जाना चाहिए, तो बंद हो ही जाएगा। वो सोचेगा नहीं, वो देखेगा नहीं आदमी सोया हुआ है क्या, नींद में नहीं है, जागा हुआ है, रूम में कोई है या नहीं है, वो बंद हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही काम करना है। अभी देखो यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई कितने पे, आपका क्लोजिंग देख लो 255 पे, आपने एग्जिट जितने पे किया था ना उतने पे आपको एंट्री मिल गई है वापस। तो आपका इतना जो टाइम था ना वो बच गया। अभी देखो आराम से ट्रेड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम ये जो जब इंडिकेटर का लाइन एकदम फ्लैट हो जाता है ना सुपर ट्रेंड का, तो समझ लो कि मार्केट हो गया थोड़ा साइडवेज। ठीक है, ये तो साइडवेज का पीरियड दिख रहा है आपको, दिख भी रहा है। और जितना सुपर ट्रेंड फ्लैट उतना मार्केट साइडवेज। तो ये चार्ट देख के वो जो सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन को आप एनालिसिस कर सकते हो। और इससे आपकी आदत हो जाती है आंखों को कि मेरे को चार्ट कैसे देखना है। जितना चार्ट ज्यादा देखोगे, जितने नंबर ऑफ चार्ट ज्यादा देखोगे, उतना आपका चार्ट देखने का हैबिट बनता जाएगा। तो स्टार्ट में मेरा मानना है कि कम से कम आपको दिन का 100-150 चार्ट देखना चाहिए। बाय करना नहीं करना वो अलग बात है, आपका वॉच लिस्ट जो बना है वो अलग बात है। ठीक है, तो वो तो देखना ही देखना है। उसके अलावा भी आपको देखना है कि भाई चार्ट क्या कर रहा है। दूसरे स्टॉक देख लेना कि भाई टॉप परफॉर्मर 30-40 स्टॉक है या फिर टॉप लूजर्स 30-40 स्टॉक है, तो उन सबका चार्ट देखना है। तो चार्ट सिर्फ देखो और अपने आप आंखों को उस चार्ट को लेकर ट्रेन करो, तो हो जाता है ट्रेन। टाइम देना पड़ेगा। तो 5-6 महीने एक अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरा दिल लगा के टाइम दे के अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये टाइम बना ना, यहाँ पे एंट्री बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहे तो री एंट्री कर सकते थे। क्या प्राइस है? 175 पे, 175 पे आप थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर सकते थे। ठीक है, और आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया कितने पे? 155 पे। तो आपने 175 पे ऐड किया था और 155 पे आपका एसएल हिट हो गया। पर हाँ, अगर यहाँ से नहीं होता तो आपको अच्छा पैसा बन सकता था। तो लॉस तो होगा, और ऐसे लॉस आपको देखने जरूरी है कि भाई लॉस हुआ तो कोई ड्रास्टिक कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं हुआ है। ठीक है? और मार्केट साइडवेज था, तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसा लगे कि साइडवेज मार्केट है तो मुझे एंट्री नहीं करनी है, वो आप फिर बायसनेस आ जाएगा। फिर आप वो क्या बोलते हैं, इसके साथ प्ले कर रहे हो, ट्रेड के साथ प्ले कर रहे हो, वैसा नहीं चलेगा। अपन स्टार्ट किया था 2001 में, अभी हम लोग 2013 में पहुंच गए, सॉरी 2012 में पहुंच गए। और हाँ, ये वेबसाइट फ्री है, और ये जो इंडिकेटर ये फीचर्स है, ये फीचर भी फ्री है। ठीक है, तो कोई इसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और मैं जितने भी ऐप या वेबसाइट जो यूज कर रहा हूँ ना, सारे के सारे फ्री है। सिर्फ मैं एक स्टॉकेज के लिए थोड़ा सा हल्का सा प्रीमियम दे रहा हूँ, वो भी महंगा नहीं है। सालाना कुछ 2000 या 2500 का कुछ उसका एनुअली प्रीमियम लगता है, मतलब एनुअली उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज लगता है। और बाकी सब मेरा सब फ्री है। कोई ये जैसे चार्टिंग यूज़ करता हूँ फ्री है, स्क्रीनर यूज़ करता हूँ फ्री है, फिर अपना ये ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ फ्री है, फिर इन्वेस्टिंग यूज़ करता हूँ वो फ्री है। और बहुत है, बाकी तो सब अपना जीरोधा फिरोधा तो है ही है। तो कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और सारे फ्री वेबसाइट में काम हो रहा है, हो जाता है, आराम से हो जाता है सब कुछ। वरना ये इतना प्यारा फीचर, ये देखो बैक टेस्टिंग आपको बैक डेट पे लेके जाएगा, आपको रिप्ले करने का ये मौका देता है, और यहाँ पे भी वो कोई चार्ज नहीं कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है, फ्री वेबसाइट है तो थोड़ा सा लिमिटेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते हो। पर अपने को ज्यादा इंडिकेटर लगाना भी नहीं है, अपन एक इंडिकेटर से अपना काम हो रहा है ना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपका शायद एंट्री जनरेट हो सकता है,
हो सकता है नहीं हो गया, ठीक है। कितने पे? 239 पे आपका एंट्री आ गया है। ये चल रहा है 2014। यहाँ पे देखो आपको 2014 पे आपका एंट्री जनरेट हो चुका है। मैं ट्राई करता हूँ, शायद अगर मैं टाइमली अगर ये क्लिक कर पाया तो मैं कुछ बाय करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पता चलेगा। और यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट 101 क्वांटिटी है, उसको मैं 100 ही रखता हूँ, राउंड फिगर, ठीक है। यहाँ पे सेल बन गया, तो सेल अगर बन नहीं बाय है तो यहाँ पे बाय करता हूँ मैं, चलो एक बार, ठीक है। बाय क्यों है वो आपको समझ आना, क्योंकि मैंने री एंट्री किया हुआ, मैंने ये क्वांटिटी ऐड किया हुआ, पर यहाँ पे एग्जिट हो गया क्योंकि बन गई रेड। तो यहाँ पे मेरा लॉस दिख रहा है, देखो 1240, 100 क्वांटिटी के पीछे 1240 का लॉस दिख रहा है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने एंट्री किया था 239 पे और आपका एग्जिट आया है यहाँ पे 185 पे, ठीक है। इसके ऊपर मत जाना, यहाँ पे एग्जिट नहीं दिखाया क्योंकि इसके लिए स्पीड ज़्यादा है ना, तो किस दिन एंट्री हो रहा है किस दिन एग्जिट हो रहा है मेरे को इतना ध्यान से नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए मुझे बहुत स्लो चलना पड़ेगा यहाँ पे। और बहुत स्लो करेंगे तो ये आपको 25 साल देखने के लिए आपको 2 घंटा 3 घंटा देना पड़ेगा। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, अपने हिसाब से फिर जब भी टाइम हो ये इस तरह से बैक टेस्ट कर सकते हैं आपके कोई भी इंडिकेटर कोई भी स्ट्रेटेजी। तो तरीका सिंपल है, समझाएगा इस तरह से मेरे को नहीं लगता कोई समझाता है, ठीक है। और ये समझाने का क्योंकि मैं इस तरह से ट्रेन किया हूँ मेरे माइंड को, मेरी स्ट्रेटेजी को। मैं जब ट्रेडिंग सीख रहा था, जब 2005 2006 की बात है, तब ये ना सॉफ्टवेयर था ना इंटरनेट का इतना इजी एक्सेस था। मंथली आप सोचो कि 1 GB में पूरा मंथ निकाल देते, और वो भी 2G 3G के स्पीड में, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर की तो बात ही जान दो, यूट्यूब की बात ही जान दो, ठीक। अभी यहाँ पे देखो एंट्री जनरेट हो चुका है कितने पे, 238 पे, 238 पे एंट्री हुई है। पर हाँ, तब हम लोग ज़्यादा कोई ये इंडिकेटर वगैरह यूज़ कम करते थे। हम लोग मोस्टली जो चार्ट पैटर्न्स या ये मूविंग एवरेज वगैरह यूज़ करते थे। और वो भी बहुत लेट सीखे, जो 2005 2006 में तो जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब तो कुछ आता नहीं था। 10-11 के बाद हमने कुछ समझ में आने लगा कि भाई टेक्निकल कोई इस तरह से काम करता है, इस तरह से टेक्निकल को लेना चाहिए। हाँ, फंडामेंटल पहले से समझते थे थोड़ा बहुत, तो वो फंडामेंटल के बेसिस पे हम लोग थोड़ा ट्रेड लेते थे, पर इतना भी फंडामेंटल भी नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक था। अभी देखो यहाँ पे आपका एंट्री कितने पे हुआ था, 238 पे। और ट्रेड अभी भी चल रहा है। अभी हम आ गए 2017 में, बस मेरे ख्याल से 5-10 मिनट और अपना ये 2025 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक एक कैंडल एक एक मंथ की है ना, एक कैंडल एक मंथ की है। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर का यूज क्या है, अगर समझ लो आपको कोई भी आपको कोई स्ट्रेटजी दिखाता है कि यार ये स्ट्रेटजी है और इस पे अच्छा काम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बात मान लो, बात सुनो सबकी, करो मन की, ठीक है, सुनो सबकी, पर सबसे पहले बैक टेस्ट करो खुद से। तो बैक टेस्ट ये कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या ये ट्रेडिंग व्यू पे किस तरह से जाना चाहिए और किस तरह से ये होता है बैक टेस्ट, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे इजीली, और फिर यहाँ पे आप जाके आराम से बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो री एंट्री था, ठीक है, री एंट्री इन द सेंस कि आपको कैपिटी ये थोड़ा क्वांटिटी और ऐड कर सकते थे यहाँ पे लो पे, यहाँ पे क्लोज पे नहीं है, क्लोज पे भी जा सकते हो, यानी कि 477 पे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे था कितने पे, 238 पे। उसके बाद यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल पे, क्यों, क्योंकि ये अपना सुपर ट्रेंड के एकदम बाजू में आ गया, और नीचे से देखो ये पेनेट्रेट करके क्लोज ऊपर दे दिया है। एक बार नीचे ये विक अगर नीचे चली गई और ऊपर क्लोज दे दिया, मतलब आपका इंडिया ये जो सुपर ट्रेंड है उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्लोज ऊपर आया है ना अभी तक। तो यहाँ पे आप थोड़ा क्वांटिटी और ऐड कर सकते थे, और यहाँ पे ये वाला ट्रेड अपना काम कर गया क्योंकि अपना क्वांटिटी ऐड किया और ये सुपर ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है। तो ये पिरामिडिंग होता है, तो ये पिरामिडिंग भी आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस ये कैंडल के बाद भी आपको मिला था, पर ये थोड़ा दूर था, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे थोड़ा इग्नोर कर सकते थे। अभी देखो आपने एंट्री यहाँ पे किया था और सुपर ट्रेंड यहाँ पे चला गया, मतलब आपका यहाँ पे जो क्वांटिटी ऐड किया वो आपका आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अभी मेरे को लगता है शायद यहाँ पे आपको एग्जिट बनेगी। हाँ, आपकी एग्जिट बन गई कितने पे, ये देखो क्लोज, क्लोज आया है इसका 500 पे। आपने कितने पे यहाँ पे ऐड किया था एडिशनल 477 पे,
फिर भी आपको प्रॉफिट में ही निकले, ठीक है। बाकी जबकि मेन एंट्री तो आपका यहाँ पे था 235 पे, 235 पे एंट्री और 500 पे एग्जिट। यहाँ पे देखो आपको सिर्फ एक ही कैंडल पे एग्जिट करवाने के लिए आया था ये। और ये 2020, ये कोविड वाला कैंडल है दोस्त। ये कोविड वाली कैंडल है, आपको कोविड वाली कैंडल में आपको एक ही महीने में एग्जिट करवाया और वापस उसने नया हाई बना के चला दिया। अभी आप बोलोगे मैंने यहाँ पे अगर ये ऑल टाइम हाई पे यहाँ से मैं लूँ तो क्या होता, कुछ नहीं होता था। आपको आगे का पता थोड़ी ना था, आपको तो इंडिकेटर फॉलो करना था। तो जब भी माल लोगे ना, जब भी स्टॉक लोगे अच्छा स्टॉक, तो आपको महंगा ही मिलेगा। जैसे आप कभी भी घर लेने जाते हो, कभी घर खरीदते हो या गोल्ड खरीदते हो या कोई भी महंगी आइटम खरीदते हो, तो आपको महंगी ही मिलेगी। वो 5-10 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब सस्ता दिखता है। यहाँ से देखो अभी पीछे, अभी आप टॉप पे बैठे हो, अभी यहाँ से पीछे देखोगे तो आपको प्राइस सब छोटे छोटे दिखेंगे, दिखेंगे ही नहीं। और जब यहाँ पे थे तो ये भी आपको पहाड़ी लग रहे थे, ठीक है, कि ये यहाँ पे ये प्राइस जब 24, 25, 50 थे, वो भी आपको महंगा ही लग रहा था। पर आप यहाँ से जब देखेगे देखोगे तो आपको वो महंगा नहीं लग रहा है। तो ट्रेडर का साइकोलॉजी ये होना चाहिए कि उनको प्राइस से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके सिस्टम बोल रहा है लेना है तो सिस्टम के हिसाब से लेना है, सिस्टम बोल रहा है बेचना है तो सिस्टम के हिसाब से बेचना है। तो आप एक समझ लो बच्चे के माफिक काम करो, बच्चे को जो बोला वही करेगा वो। या फिर मशीन बोलो या रोबोट बोलो, जो बोला है वही कमांड फॉलो करेगा। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर कंप्यूटर को कमांड दे दिया, वो फॉलो करता जाएगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग में भी अपना दिमाग नहीं लगाना। आपका सिस्टम जहां पे बोलता है आपको एंट्री करना है, सिस्टम जहां पे बोलता है एग्जिट करना है। प्राइस मत देखो, प्राइस मत देखो। हाँ, कैपिटल एलोकेशन आपके हाथ में है, वो कैपिटल एलोकेशन करना है कि हर एक ट्रेड में कितना कैपिटल लगाना है, वो आप पे, वो आप डिसाइड करो। वो हर एक का अपना अपना है, ठीक है। किसी का कैपिटल 10 लाख है, किसी का कैपिटल 10 करोड़ है, तो सबका अपना अपना कैपिटल अलग है, अपना अपना रिस्क कैपिटल अलग है। तो वो हिसाब से कोई लेता है 10 करोड़ में 5 ट्रेड लेगा, कोई 10 लाख में 10 ट्रेड भी ले लेगा या 20 ट्रेड भी ले लेगा। तो 20 ट्रेड लेगा तो वो हिसाब से कैपिटल एलोकेट करो, 50-50 हजार रुपये डालो हर एक ट्रेड में। अगर आपका कैपिटल 10 लाख है, आपको 10 ही ट्रेड लेना है, तो हर एक ट्रेड में लाख लाख रुपया डालो। तो वो कैपिटल एलोकेशन कैसे करना है वो आपकी मर्जी की बात है। अभी देखो यहाँ पे ये अपना एंट्री था 659 पे, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 1200-1300। मैं वापस एक बार बता दूं, ये जो प्राइस है ना वो स्प्लिट बोनस वो सब कुछ एडजस्ट करके हुआ है, ठीक है। इसमें आपका ये जियो फाइनेंस भी आ जाएगा, आपका जो बोनस अभी लास्ट ईयर रिलायंस ने दिया था वो आ जाएगा, सब आ जाएगा। डिविडेंड शायद नहीं आता है, डिविडेंड नहीं आता इसमें, डिविडेंड चार्ट पे नहीं आता, प्राइस पे नहीं आता वो। अभी चल रहा है 2024। तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया 659 पे, यानी कि 660 पे, और आप अभी भी एंट्री लेके बैठे हो और अपना ट्रेड अभी भी चल रहा है। अप्रैल 24 चल रहा है अभी भी, और आपका प्राइस ऑलमोस्ट हो चुका है 3 गुना, या डबल हो चुका है, 2 गुना हो गया, 2x हो चुका है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट सितंबर 2024। अभी मुश्किल से 6 कैंडल बनेगी और अपना ये अभी जो करंट मंथ चल रहा है वहां तक आ जाएंगे। और यहाँ पे मेरे को लगता है शायद अपना एग्जिट भी आ सकता है, आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जिट है, 1292। यहाँ पे देखो ये कैंडल का लो क्लोज 1292 पे आपका एग्जिट है। आपने एंट्री किया था यहाँ पे 1292 मतलब 1300 पकड़ो, और यहाँ पे आपने 660 में एंट्री किया था। ये देखो ये कैंडल क्लोज देखना ऊपर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना 660 पे। और अभी हम आ गए यहाँ पे मार्च में, मार्च 2025। ये करंट मंथ चल रहा है, अपना कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। ये मंथ का कौन कैंडल ये क्लोज हो जाएगा और नया मंथ का कैंडल स्टार्ट होगा। तो जब एंट्री मिलेगा तब एंट्री करेंगे, जब एंट्री नहीं है तो कोई नहीं, आराम से सुकून से बैठेंगे। और अपना यूनिवर्स जो है ना वो लिमिट में रखो। और मैं ये चैनल में सबसे पहला वीडियो बनाया था, वो वीडियो था वॉच लिस्ट का। मैं बोला था वहां पे कि ट्रेडर कहाँ पे भूल करता है। ट्रेडर भूल ये करता है कि मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है 7,500-8,000, अगर सब में आप ट्रेड लेने जाओगे तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। टेक्निकल में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो टेक्निकल में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहला अपना वॉच लिस्ट को एक लिमिट करो, 20 स्टॉक 25 स्टॉक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें अगर एंट्री मिलता है लो, नहीं मिलता है मत लो।
ठीक है? इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग रखो और आपको ट्रेडिंग का अगर ये ट्रेडिंग करना है आपको इस तरह से, ये अगर मंथली में कर रहे हो तो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ही हो गया, ठीक है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे कब एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे आपने 2020 में एंट्री किया और आप एग्जिट कर रहे हो 2024 में, तो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो ना, तो आपके पास एक अच्छा सा यूनिवर्स होना चाहिए स्टॉक्स का, कि वो स्टॉक्स के बाहर नहीं जाना मुझे, और वहाँ पे क्वालिटी वाले स्टॉक होने चाहिए, बेस्ट क्वालिटी वाले स्टॉक होने चाहिए। इसीलिए हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट किए ना वो स्टॉक्स, वो सारे के सारे NSE 500 यानी कि निफ्टी 500 के, मतलब इंडिया की जो 500 टॉप बेस्ट कंपनी है ना, उनमें से ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो एक बार देख लेना ये वीडियो आराम से और समझ लेना। और हाँ, अभी मैं दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह से किया जाता है। ये अभी समझ लो मुझे यहाँ पे पहले मैं हटा देता हूँ कैसे किया था मैंने वो सब कुछ। यस, यहाँ पे जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे चले जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको एक बार नया लॉगिन करके दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू। ये हो गया ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करोगे, तो जैसे ही लॉगिन करोगे ना, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेगा, तो यहाँ पे आपको जाना है सुपर चार्ट। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो लॉगिन कर लेना एक बार, और यहाँ पे चार्ट हो जाएगा इस तरह से ओपन, ठीक है? ये अभी मंथली चार्ट है, यहाँ पे रिलायंस का चार्ट है, और ये तो अपना रिकॉर्डिंग का चल रहा है, तो इसको ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? ये आपके लिए नहीं है। अभी यहाँ पे जाना है, ये रिप्ले रिप्ले करके एक बटन है, वहाँ पे जाओ। फिर यहाँ पे डेट, तो डेट में जाना है आपको, कभी का डेट जाना है, तो सिलेक्ट डेट में जाना है। सिलेक्ट डेट में जाके समझ लो मुझे ये जाना है 2023, ठीक है? तो यहाँ पे 25 की जगह पे 23 दिसंबर में जाना है, तो दिसंबर 01, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे कैसे आता है, डेट लास्ट में आता है, मंथ बीच में आता है, और ईयर जो है वो सबसे फर्स्ट आता है। और अभी ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये डेट आ जाएगा सिलेक्ट, और आपको चार्ट आ जाएगा यहाँ तक। अभी देखो कहाँ से चार्ट है, दिसंबर 2023, ठीक है? ये आपका चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो सकता है अगर आप अब ये बटन प्रेस करोगे तो। अब मैंने अगर ये बटन प्रेस कर दिया तो आपका देखो चार्ट हो गया स्टार्ट, ठीक है? अभी यहाँ पे स्पीड जो है ना वो बेसिक स्पीड है, 5x है अभी। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं बहुत स्लो कर सकता हूँ, ये देखो बहुत स्लो हो जाएगी सिर्फ स्पीड, या फिर मैं 1x ही करता हूँ, ये 1x हो गया। अगर आप नए ट्रेडर हो, नए नया टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो ना, तो थोड़ा सा स्लो स्पीड, ये देखो फ्री है ना, इसके लिए यहाँ पे ये एड आएगा, तो वो आपको उतना तो बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा एड दिखाएंगे वो लोग। तो अगर नए ट्रेडर हो ना आप, तो ये हिसाब से आपको थोड़ा स्लो स्पीड में काम करो, कोई घाई नहीं है, कोई किधर कुछ नहीं छूट रहा है, कोई गाड़ी नहीं छूट रही है यहाँ पे। एक बार सीख लोगे ना, एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, जितने कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो गाड़ियां बहुत आएगी, गाड़ियां बहुत आएगी। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट पहले भी था, मार्केट अभी भी है, और मार्केट आगे भी रहेगा। पर आपको मार्केट में टिकना है तो सबसे पहला आपका जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो कैपिटल है ना, उसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो मार्केट में तो आप टिकना है तो टिकना है, तो सबसे पहला काम करना है अपने जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना। तो कैपिटल प्रोटेक्ट करो, और ये हिसाब से आपके जो भी इंडिकेटर हो, जो भी बैक टेस्ट आपकी स्ट्रेटेजीज हो, बैक टेस्ट करना स्टार्ट करो। और हाँ, ये शायद मोबाइल में नहीं ना जमे तो कंप्यूटर में ट्राई करो, कंप्यूटर नहीं है तो टैबलेट पे ट्राई करो। और हाँ, अगर सोचा ही है कि भाई कुछ ना कुछ तो टेक्निकल में सीखना है, तो आपको एक लैपटॉप लगेगा, छोटा मोटा लैपटॉप ले लो बेसिक सा, ठीक है? चाहे तो रिफर्बिश्ड ही ले लो, पर आपको ये करना पड़ेगा। तो ये लैपटॉप से करोगे या कंप्यूटर से करोगे तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा, और थोड़ा टाइम कम जाएगा, और विजुअल अच्छे मिलेंगे, क्लियर पिक्चर्स मिलेंगे, क्लियर चार्ट्स देख सकते हो। तो हो गया आज वापिस, ये छोटा बनाया था, फिर भी ये भी 30 मिनट्स का वीडियो हो रहा है ऑलमोस्ट। तो चलो कोई नहीं, आज यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे कुछ नया इंडिकेटर या नया स्ट्रेटेजी या कुछ नया कंसेप्ट के साथ, ठीक है? जिससे कुछ ट्रेडिंग में बेनिफिट होए। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।